ऐसे नहीं। हाँ, छोटे वाला छोटा यहाँ हुआ था, छोटा आपके पास, मतलब डाइट वो वाली खाई थी जो मैं बताती जो हूँ। आपने बताई थी, तो उससे आपने मुझे बताया था कि बच्चा तो हो ही जाएगा, लेकिन कैसा हो वो मैटर करता है। तो मैं उसको कंपेयर करती हूँ कि हाँ वो चीज़ें आपने बताई क्यों खानी है, खानी तो सब बता देते हैं, लेकिन क्यों खानी है वो कम लोग बताओ। चलो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को बताओ, हाँ, दूध बादाम क्यों लेना है? उससे प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे। बात बच्चे की नहीं है, उसकी बोन्स बन रही हैं। आंवला है, आपको विटामिन सी देगा। विटामिन सी का बेस्ट फॉर्म है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें इंसेक्टिसाइड नहीं पड़ते, वो टेस्टलेस हैं, तो बैक्टीरिया को भी, कीटाणु को भी टेस्टलेस है चीज़ नहीं खाता, वो भी मीठी मीठी चीज़ें खाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुझे फरवरी में मेरा बेटा हुआ था, और जनवरी में उसको मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो गई थी ना, तो मैंने वो पंजीरी हमारी हैबिट है खाने की, है ना, तो ऐसे बंद करो। तो आपने बोला कि आपने वो डाइट तो बंद कर दी कि वो खट्टा नहीं खाना है, तो मैंने फिर वो 2 दिन में आपने मुझे बोला कि नहीं वो बंद कि आपने नेचुरल जो मैंने सारे 9 महीने ही हमने अच्छा खाया, तो 9th मंथ में और अच्छा क्या खाएंगे? वो आपने फिर मुझे बताया कि आप ये, मुझे नींबू पीने को दिल करता है, बट मैंने नहीं पिया, मैंने नहीं, मेरे को खांसी हो गई है। तो मैं आपके पास जब आई, आपने से मेरी पूछा कि सारी डाइट बताओ मुझे, आपने क्या क्या खाया? हाँ, नींबू खाते मेरी डाइट खाते हैं, जुकाम हो कैसे गया? सारी डाइट मैंने अपने आप बंद कर दी थी। तो फिर जब आपने मुझे दोबारा वो स्टार्ट करवाया, नहीं आप ये खाओ जो ठीक करने वाली डाइट है, वो सारी आपने बंद कर दी। तो मैंने खाई, आई थिंक विदिन 2 days तो मैं खांसी तो ठीक हो ही जाती है, वो सीवियर, मतलब वो कफ सिरप से भी ठीक नहीं होती। हाँ। और वो जो आपने बताया उससे अधिक वो नेचुरल उसमें क्यों? मैंने मतलब विटामिन सी खाया। विटामिन सी खाना होता है। अब कोविड में तो सबको पता चल गया, विटामिन सी की गोली देते थे कोविड के लिए। कोविड भी वायरल है, अब कोविड भी आम फीवर की तरह हो गया, वायरल फीवर की तरह, क्योंकि सबके अंदर इम्यूनिटी आ गई है। होगा तो हल्का सा होगा। ये कितने साल पुरानी बात बता रहे हो? मैं बता रही हूँ 13 साल पुरानी। 13 साल। बड़े वाला तभी जो बच्चों का साइन होता है ना, जो ये वाला साइन होता है, किसको बोलते हैं? सन साइन जो बोलते हैं कि अक्टूबर बॉर्न है इसकी नेचर ऐसी होगी, सितंबर बॉर्न है इसकी नेचर ऐसी होगी। क्योंकि जिस महीने में पैदा हुआ है उसकी माँ ने उसमें क्या खाया। मान लो प्रेगनेंसी हो गई आपकी, पहले ज़माने में बरसातों में कुछ मिलता ही नहीं था खाने को, तो जो मार्च में कंसीव हो गया और दिसंबर में पैदा होगा, तो उसकी माँ को तो कुछ मिला ही नहीं ना खाने को, बरसात बीच में आ गई, तो उसकी नेचर अलग होगी। ये मैंने पढ़ा है, हमने तो देखा ही नहीं, क्योंकि हमारे टाइम से तो लोगों में ऐसा है ही नहीं, सारे साल ही हमें खाने को मिलता है, तो शायद अब वो डिफरेंस रहे भी नहीं होगा, है ना। तो सनसाइन मैटर नहीं करते आजकल, क्योंकि हम सारे साल ही सेम खाते हैं, तो सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन हम वो चीज़ खाएं जो सीजन में, जो 2 महीने के लिए आई है, वो खा लो ना। फ्रेश वो चीज़ें जो कि सारे साल आती है, बाद में खा लेंगे। कोई कोई टाइम ऐसा भी आता है जब कोई फ्रूट नहीं आ रहा। मैं तो आपको याद करती रहती हूँ एक्चुअली, मैं मतलब वो देखती रहती हूँ सीरियसली। मेरा फेसबुक पेज देखती हो? हाँ, मैं देखती हूँ आपका। अभी भी काम किए, बच्चों के लिए भी काम किया है। ऑस्ट्रेलिया, वो भी हाँ, अपने डॉटर इन लॉ को भी बोला हुआ है कि तुम जरूर ये देखा। और बहुत मैसेजेस पहले, ये मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा, ऐसे ही जो किसी के कहीं दूर दूर रहते थे, उन्होंने मेरी बातें बताई, और उसकी डिलीवरी इतनी अच्छी हुई। किसी की पूना में, किसी की ऑस्ट्रेलिया में, किसी की पहले और वहाँ पे डॉक्टर्स जो है परेशान कि तुम चिल्ला नहीं रही हो, कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, ऐसा कहानियाँ सुनाई लोगों ने। वो मेरी फ्रेंड का सिजेरियन हुआ था पहले, तो फिर दोबारा उसने यहीं पे प्रेफर किया, तो उसका फिर वो नॉर्मल डिलीवरी थी, तो वो से बड़ी शी वाज स्कैर्ड कि हाँ नहीं मेरा पहले सेकंड डिलीवरी जो है सेकंड की तरह इजी होती है। इवन पहले सिजेरियन में जो थोड़े बहुत पेन्स होते हैं और बाद में सिजेरियन होता है, तो फर्स्ट वाला नंबर निकल गया, अब सेकंड की तरह इजी होगी। क्योंकि यूट्रस जैसे कहते हैं कि बॉटल पहली बार खोलने में तो आपको दम लगाना, सील लगी होती है, एक बार सील टूट गई तो सेकंड टाइम कोई दिक्कत नहीं है। वो डिफरेंस रहता है। लोग डरते हैं कि पहला सिजेरियन हुआ तो बहुत दर्द हुए, फिर सिजेरियन हुआ, क्या फ़ायदा, इससे पहले ही करा लें। ऐसा नहीं है, हर बार ट्राई देना चाहिए, अगर हो जाए आराम से। ये है कि सेकंड टाइम उतनी ज़िद नहीं कर सकते। पहली बार तो मैं 3-3 दिन भी नहीं करती कि कोई बात नहीं हुई, कल हो जाएगी। सिजेरियन में ऐसा नहीं है, पेन स्टार्ट हुए तो हमें करना पड़ता है, लेकिन होती ईजी है। सिजेरियन, प्रीवियस सिजेरियन वाली बहुत ईजी होती है, क्योंकि वो सेकंड डिलीवरी होती है।
ये बात समझ आ रही है हाँ नहीं मैं समझ गई। कि जैसे पहली डिलीवरी में आपको ज़्यादा टाइम लगा होगा, सेकंड में कम टाइम लगा होगा, इजी हो गई होगी। सेकंड टाइम में खाना बताने के बाद खाने वाला भी आराम से खा लेता है, क्योंकि घर का काम, बच्चे का काम इतना होता है कि उसको भूख लगती है। मैं उस स्प्राउट भी खा ले, दूध भी पी ले, चटनी भी खा ले, और वो बच्चे के लिए भी बनाता है। हाँ नहीं वो थोड़ा तुम घर में रम जाते हो, हस्बैंड से भी फर्क पड़ जाता है थोड़ा। अटैचमेंट हो जाता था। अब ये बोल के गया, बस शादी से पहले अटैचमेंट होता है, बाद में तो खत्म हो जाता है।